Welcome back to my YouTube channel. चलिए भाई देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका। तीसरा त्रिकोणमिति का तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का है। देखिए क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, मान निकालिए। तो आपको मैंने एक ट्रेंगल बनाया है, त्रिभुज बनाया है, राइट एंगल ट्रेंगल है। इसमें देखिए कोण हमने क्या बनाया है, कोण ए बनाया है। कोई दिक्कत, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं बेस। ये आपको दिख रहा होगा। अगर आपको लाल बट्टे कक्का में दिक्कत आ रही हो तो एक मैं और फार्मूला आपको बताता हूँ, उससे भी आप हल कर सकते हो। देखिए कैसे, कौन सा है वो, तो वो है आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल है ये। अब इसको देखिए समझिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल है ये आपका। अब इसको देख कैसे लगाएंगे। पंडित मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब लंब हुआ, और बी मतलब बेस मतलब बद्री बेस हुआ, और परपेंडिकुलर एफ ही आ गया। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। फिर हाइपोटेन्यूस मतलब एच होता है, और हाइपोटेन्यूस मीन्स एच होता है, और ये बी बेस है। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर मीन्स लंब, बद्री मतलब बेस, बेस मीन्स क्या होता है, आधार होता है। फिर परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, लंब होता है। और हाइपोटेन्यूस मीन्स क्या होता है, आपका कर्ण होता है। हाइपोटेन्यूस मीन्स कर्ण होता है, और बेस मतलब बेस मीन्स में आधार होता है। अब सोना चांदी तौल, इसका क्या मतलब है, साइन कोस टेन। आपको तीन याद हुए, तीन याद हो जाएंगे तो उनके पलट दोगे तो उनके मान दूसरे, मतलब साइन कोस टेन को इनको पलट दोगे तो कुशेक और शेक और कोट के मान आपको मिल जाएंगे। कैसे, तब मतलब इसको साइन कहते हैं इसको, तो लंब बटे कर्ण, तो ये साइन का हुआ। और कॉस क्या हुआ, आधा बेस मतलब बेस आधार बेस, और कर्ण हुआ। और टेन का क्या है, पंडित मतलब परपेंडिकुलर लंब, और बेस ये होगा। ये आपको मान है। अब इससे हल करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका साइन ए अपॉन 3/4 है। अब साइन ए मतलब साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4 दिया है। इसको रखेंगे कैसे, ये लंब होता है मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो साइन मतलब पी भी होता है। साइन ए बराबर होता है P/H, ये होता है। रख दे यहाँ पर मैं, P कितना है 3 है, H कितना है 4 है, तो P कितना है 3 और H कितना है 4, यही तो है। रख दिया मान हमने। अब सिंपल क्या करना है, अब ये 3 4 लिख दिया है, इस 5 हो जाएगी मतलब 3 और 4 ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इनको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक नियतांक मतलब एक के जोड़ देते हैं इसमें, तो के जोड़ दे। अब ये है क्यों नहीं, देखिए कैसे, अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा करके 2 के ऊपर ये भी लिख सकते हैं कि ना, 3 का गुणा करके 3 का गुणा करके लिख सकते हैं। इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें के लगा दिया। कोई दिक्कत। अब क्या दिया है आपको, परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेन्यूस दिया, आपको निकालना क्या, बेस निकालना है। सिंपल क्या निकालना, बेस। तो आपको मैंने पाइथागोरस प्रमेय बता चुका हूँ, उसकी सहायता से मैं अब इसका मान निकालूंगा। तो अब बेस निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस और क्या है बी सी का स्क्वायर। यही आपको पाइथागोरस प्रमेय में बताया हूं मैं। अब देखिए, अब ये सिंपल क्या करना है, जो ये रूट लगा है इसको रूट को हटा के इधर अंडर रूट लगा दो। ये सिंपल वही बात है, कोई दिक्कत नहीं इतने में। अब मान निकालिए, चलिए। तो ए बी बराबर मान रख दें इनके, बी सी मतलब कितना है,
AC कितना 4k, तो 4k लिख देंगे का होल स्क्वायर माइनस BC कितना है 3k का होल स्क्वायर। अब देखिए तो AB बराबर क्या आ जाएगा आपका, इनको वर्ग निकालिए, इनका 4 चौक 16 k स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 k स्क्वायर, ये होता है ये। अब इनका मान निकल तो आया, अब इसको और हल करिए अभी, तो AB बराबर कितना आएगा, सिंबल कितना आएगा, तो रूट कितना आ जाएगा, 9 में से 16 में से 9 गया तो 7 आएगा, 7 आएगा k स्क्वायर। अब ये k स्क्वायर को हटा दे, ये स्क्वायर लगा है तो k बाहर आ जाएगी इससे, तो k बाहर आ जाएगा, तो 7k अपान इतना आ जाएगा। ये आपकी मान आ गया, ये AB का मान आ गया आपका, मतलब बेस आ गया आपको। बेस क्या है आपका, बेस आपका आया है √7k। अब देखिए, अब इसकी सहायता से हम इनके मान निकालेंगे, साइन और कॉस है tan है। देखिए हमने कोण क्या बनाया है A, मतलब थीटा को कोण बनाया, मतलब A को कोण बनाया, इसलिए कोण बनाते हैं क्योंकि इसके मान निकाल सकते हैं। अगर ये कोण आपका है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, आपकी लंब होगी। हरदम कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी लंब होती है। अगर इसको हम कोण बनाएं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी ना, तो आपको पता ही होगा। चलिए आप देखते हैं इनके मान कैसे निकालेंगे। इनके cos A का मान, cos A बराबर क्या मैंने बताया, cos A बराबर cos A मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस मीन्स आधार अपान हाइपोटेन्यूस मीन्स क्या होता है आपका कर्ण, तो B अपान H लिख सकते हैं सिंपल। अब इनके मान, B का मान क्या है 4k, वो B का मान क्या है √7k है 7k, और H का मान कितना 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 7/4, ये आपका एक मान आ गया। एक अब निकालते हैं साइन A और tan A निकालते हैं, tan A इसका क्या होता देखिए, tan A का मतलब सोना चांदी तोल, तो tan A P/B लिख देंगे बराबर। अब इसको देखिए मान क्या आएंगे, P का मान कितना है, P मतलब ये होती है, P का मान 3k है और बेस क्या है अपना 7k, यही तो है, k से k कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3/√7, ये आया। ये आपको देखिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत परेशानी, ये आपको इसको याद कर लेना, ये आपकी रामबाण है। अगर ये नहीं पता है तो आपको नहीं आ सकता ये, तो इसको स्क्रीनशॉट मारिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यदि अब देखिए जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, वैसे वैसे क्वेश्चन की प्रकृति भी बढ़ रही है, मगर इससे घबराने का नहीं है, कुछ नहीं है। इसे 15 cot A लिख दिया बराबर 8 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है आपको, वही हमने बताया है, क्या इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो cot A बराबर क्या आ जाएगा, cot A बराबर आपका आ जाएगा 8, इधर देखिए गुणे में है, cot गुणे में तो इधर आएगा, तो 75 में क्या में आएगा, भाग में आएगा। तो वही हुआ, पुराना वाला सवाल बना कि नहीं। अब मैंने क्या बताया आपको, खूब बता चुका हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद को मत भूलिएगा, बस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसको मत भूलिएगा। अगर इस प्रश्नावली को आपको लगाना तो इसको नहीं भूलिएगा, और चाहे कुछ भूल जाइएगा, मतलब इसको नहीं भूलना है। चलिए देखिए अब कैसे हल करेंगे, इसको भी एग्जैक्ट वैल्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि 8/15 ये रेशियो में है। देखिए इसको cot A का क्या होता है, tan A का मतलब होता है P/B, तो cot का क्या हो जाए B/B हो जाए। B इसमें क्या है, ये है, इसको 8 मानेंगे, B है 8 है, और ये क्या है, इसको यहाँ पर लिख देता हूं बराबर B/P, यही होता cot
15 क्या है, पी है, परपेंडिकुलर मतलब 15। अब इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें के जोड़ देते हैं। नहीं 8 15 इसको कुछ भी लिख सकते हैं, इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हमने ये लिख दिया। ये आपकी क्या है, ये आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपकी हाइपोटेनियस मतलब कण है, ये आपका बेस है। ये लिख दिया शॉर्ट में अंदर। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, बस पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, हल कर दो। क्या पाइथागोरस प्रमेय मतलब, अब डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि बहुत सवाल में बता चुका हूं मैं। क्या निकालना, हमें कण निकालना है, मतलब निकालना हमें एच का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का मतलब एच का स्क्वायर बराबर, फिर क्या निकालना है, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही है। अब इसको एच को हटाएंगे, यहाँ से अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, रूट लगा, स्क्वायर को हटाया, रूट लगाया। अब हल कर लीजिए जल्दी से। पी मतलब कितना है, पी मतलब 15, तो 15 रख दो, 15 के का होल स्क्वायर प्लस 8 के का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब इतना तो जान गए होगे क्योंकि बहुत देर हो गई, यही चलता आ रहा है। अब इसको निकालो, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है के स्क्वायर प्लस 8 का कितना होगा 64 के स्क्वायर होता है, ये होता है। अब इनको दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, दोनों को जोड़िए, 5 4 9 6 2 8 2, ये 289 के स्क्वायर आया। अब हमें के को बाहर निकालना, मतलब इसको पूरे को बाहर निकालेंगे कैसे, ये 289 किसका वर्ग है, 289 किसका वर्ग है, तो ये आपको पता होगा 17 का वर्ग है, 17 का वर्ग है। तो अगर हम वर्ग निकाल लिया तो पूरे सब मतलब अंडर रूट से बाहर हो जाएगा एकदम। तो एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू ये आ गई आपकी, ये आप एच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कितना 17 के, ये है। अब क्या निकालना, अब निकालने पर फोकस डालते हैं। क्या निकालना हमें, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर मतलब कोण ए माना है, देखिए कोण ए है, कोण ए है, इसलिए कुछ नहीं बदलना है, बस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो क्या लिखेंगे, साइन ए, साइन का मतलब पी अपान बी, पी अपान एच, पी अपान एच मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। पी कितना है इसमें 15 के, और एच कितना है 17 के से के कैंसिल, तो बराबर कितना आया 15 अपान 17, ये आया। अब क्या निकालना, अब निकालना सेक के, सेक ए, अब निकाल ले इसको। सेक कितना है, मतलब सेक को क्या कहते हैं, इसका उल्टा कहते हैं कॉस का, तो एच अपान पी, एच अपान बी। एच कितना है आपका, एच कितना है, एच 17 और बी कितना है 8 अपान 8, ये दो मान निकालिए, यही आपके आंसर है, ये आपके आंसर है। बस देखिए इसमें कुछ दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करिएगा। तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, अगला क्वेश्चन 5वां होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा, 5वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं।